हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट अटैक कैसे होता है और उसके कॉजेस के बारे में, कारण किस कारण हार्ट अटैक हो जाता है और उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। कैसे पहचानेंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है या हार्ट अटैक की संभावना है, और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जाँचें इसमें क्या क्या हम जाँचें करा सकते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या इलाज होता है इसका। मैं हूं विजेंद्र पाल, फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं DRS विजेंद्र फार्मा क्लिनिक। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की वह कंडीशन है जिसमें कि हार्ट ब्लड को प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता। इसमें जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती। जो हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का फंक्शन चेंज हो जाते हैं। इसमें जो ब्लड का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके कोशिश के बारे में। कारण, क्या क्या कारण हैं, किस कारण हमें कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की वजह से भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। तो मायोकार्डियल मीन्स क्या होता है? मायोकार्डियल मस्कुलर मिडिल लेयर, जो हार्ट की जो बीच वाली मसल्स है, जो टिश्यू है, उसे हम मायोकार्डियल बोलते हैं। और जो इन्फ्रेक्शन मीन्स क्या होता है? इन्फ्रेक्शन मीन्स होता है जो डैमेज टिश्यू जो होता है, डैमेज टिश्यू ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। और जो हमारा जो टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, ब्लड सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता। जैसे कि इट इज़ द परमानेंट डैमेज टिश्यू ऑफ मायोकार्डियल और कोसिस बाई रिड्यूस टू कोरोनरी ऑफ ब्लड सप्लाई मायोकार्डिया। जब ब्लड की सप्लाई जब रुक जाती है तो इसे इस्केमिया भी बोला जाता है। तो क्या होता है, जब टिश्यू जब डैमेज हो जाता है, जो कार्डियक जो मसल जब डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में ब्लड की सप्लाई भी रुक जाती है। वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाता, इससे कि अटैक हो जाता है। आगे हम बात करते हैं किडनी डिजीज़ के बारे में। किडनी डिजीज़ की वजह से भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन बन जाती है। जब किडनी काम करना बंद कर देती हैं, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती हैं तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मीन्स ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, हार्ट पर जो है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, हार्ट को ब्लड पंप ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है। जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड पंप करना पड़ता है तो इसमें अटैक हो जाता है। और जो तीसरा जो होता है हाई ब्लड प्रेशर, इस कंडीशन में भी अटैक हो जाता है। जैसे कि जो हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनका बीपी जब हाई हो जाता है 230 240 इसके समथिंग जब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में या तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट पैरालिसिस होता है या फिर अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। जो अगला जो कॉजेज है, जो अगला जो कारण है, वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। जो जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चे जो जन्मजात बच्चे होते हैं तो उसमें कभी हार्ट में डिफेक्ट हो जाता है, छेद हो जाता है। तो कोई जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है तो मतलब खतरा बना रहता है इस चीज़ का, जो हार्ट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता, तो इसमें भी अटैक होने की संभावना रहती है। आगे और मैं बात करूँ, जैसे और भी इसके कॉजेज हैं, जैसे ज़्यादा स्मोकिंग करना या एल्कोहल, या किसी को COPD की कंडीशन हो गई हो जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो ये लंग्स की डिजीज होती है। और जैसे एब्यूज ड्रग, गलत दवाइयाँ इस्तेमाल करना, ठीक है, उसमें। और जैसे जो कोई डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, या हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, ब्लड में फैटी होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, तो उसके कारण भी अटैक हो जाता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है। आगे मैं बात करूँगा इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या इसमें सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, इसमें इसमें
इसमें डिस्पोनिया की कंडीशन हो जाएगी, जिसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कहते हैं, मतलब सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी पेशेंट को। और उसके चेस्ट में पेन भी होता है काफ़ी, सीने में दर्द होना और वीकनेस होना, कमजोरी, फैटीग, थकान महसूस होना। और जैसे हमारा जो एंकल एडेमा हो जाता है, इसमें एंकल एडेमा मीन जहाँ टखना होता है वहाँ काफ़ी एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है काफ़ी। और इसमें स्वेलिंग इन लेग्स, टांग में भी काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फ्लूइड सा इकट्ठा होने लगता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है इसमें। और इरेगुलर हार्ट बीट बढ़ जाती है इसमें। और इसमें जो है जैसे जो एसिडिस वाले जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि पेट में पानी भरना, जो ये कब होता है, या कोई कार्डियक डिजीज़ हो, जो दिल की बीमारी हो, उस कंडीशन में जो पेरिटोनियम कैविटी है उसमें पानी भर जाता है, हमारा पेट फूल जाता है। या जिसकी किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर की कंडीशन में भी पानी भर जाता है, हमारा पेट फूल जाता है। और ये जैसे लीवर की लास्ट स्टेज होती है, लीवर काम करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें अटैक की संभावना होती है, ठीक है। और जैसे पफिनेस ऑफ फेस, मतलब फेस पर पीलापन का होना, ठीक है, इसमें हम ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें जांचें कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा ईसीजी। ये एक नॉर्मल टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट होता है। इसमें क्या, ये हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है। जो हमारा जो हार्ट होता है उसकी धड़कन को रिकॉर्ड करता है कि किस तरीके से हमारी धड़कन चल रही है, तेज़ तो नहीं चल रही धड़कन, किस तरीके से, उस चीज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता है ईसीजी। और जो आगे जो टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को प्रॉपर तरीके से पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा, किस तरीके से काम कर रहा है हार्ट, ठीक है। उसमें इकोकार्डियोग्राफी में ये चीज़ देखी जाती है। जो आगे जो टेस्ट एमआरआई, उसमें क्या देखते हैं, ये हार्ट की पिक्चर को कैप्चर कर लेता है और उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे टिश्यू है, जो मसल्स है, वो डैमेज तो नहीं है, या वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं, डैमेज तो नहीं हुई है। तो उस चीज़ का हम पता कर लेते हैं एमआरआई से। और जो अगला एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट में क्या, हार्ट की एक्टिविटी का पता चल जाता है कि किस तरीके से काम कर रहा है हार्ट। और एक इसमें ब्लड टेस्ट ही होता है, बीएनपी, हार्मोन्स का टेस्ट होता है। ये क्या होता है, हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, जो बीएनपी हार्मोन्स है वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन की बात करी, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं, जैसे हार्ट अटैक की संभावना होती है, तो ये इमरजेंसी केस में क्या होता है, अचानक सडनली क्या होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की दिक्कत होने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जो ब्लड की सप्लाई होती है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, सप्लाई नहीं हो पाती उस कंडीशन में, ठीक है। और पेशेंट उसमें अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है उसमें पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी केस में क्या करते हैं, हम इसमें सीपीआर देते हैं। सीपीआर क्यों देते हैं हम पेशेंट को, अगर कोई भी, हर कोई सीपीआर नहीं दे सकता, जो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी जो जानता है तो वही सीपीआर देते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ का खतरा रहता है, हमारे लिव्स पे चोट लग सकती है, जो लंग्स है, कोई भी पार्ट हमारा बॉडी का डैमेज हो सकता है, लीवर है कोई भी, ठीक है, डैमेज हो सकता है। तो बड़ी होशियारी से इसमें सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर से होता क्या है, जो कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, जो हमारा माइंड है, ब्रेन और जो हार्ट है, लीवर, तो सब में जब ब्लड फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट की जान बच जाती है और इसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो इसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन भी लगाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी लगाते हैं। और जो इसमें इमरजेंसी ड्रग देते हैं, जैसे कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग देते हैं, इसमें दवाइयाँ जो दी जाती हैं, जैसे कि एड्रेनालिन है, एट्रोपिन है, डिगॉक्सिन है, एफिनेफ्रिन है, ये हम इसमें यूज़ करते हैं। ये काम क्या करती हैं, ये हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं, जो ब्लड की सप्लाई है उसे इम्प्रूव करती हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हाइपरटेंशन हो रही है, पेशेंट को बीपी हाई हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम चैनल
जो कैल्शियम चैनल वाली जो मेडिसिन होती हैं या बीटा ब्लॉकर वाले जो मेडिसिन होती हैं तो उनके बीपी को कम करने के लिए देते हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन, टेलमिसर्टन, एटेनोलोल, प्रोप्रानोल, बिसोलोल, ठीक है। ये जो ड्रग्स देते हैं हम बीपी को कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें एंटी डायबिटिक्स ड्रग भी देते हैं। एंटी डायबिटिक्स का भी बहुत बड़ा मतलब पार्ट है इस चीज़ का, बहुत इसमें रोल है इस चीज़ का, एंटी डायबिटिक्स का। ये ऐसा क्यों है, जैसे कि हमारे जो बॉडी में एंकल एडेम हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उस फ्लूइड को कम करने के लिए, ओवर फ्लूइड को कम करने के लिए हम एंटी डायबिटिक्स ड्रग देते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये जो है हमारे यूरिन के वॉल्यूम को, ये जो यूरिन का अमाउंट है वो ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि यूरिन के रास्ते वो फ्लूइड कम हो जाता है और एडेमा भी कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम एंटी डायबिटिक्स ड्रग देते हैं। जैसे कि एंटी डायबिटिक्स होते कौन कौन से, जैसे फ्यूरोसेमाइड है, एसिटाइलोलामाइड है, बेसो, ठीक है, बेसोफेरेसिन है। ये ड्रग्स हम एंटी डायबिटिक्स के तौर पर हम देते हैं पेशेंट को, और इसमें पेशेंट की वो ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।